बनु उमैया का बादशाह अब्दुल मलिक इब्न मरवान जब मुल्क शाम में ताउन की वबा फैली तो मौत के डर से घोड़े पर सवार होकर अपने शहर से भाग निकला और साथ में अपने ख़ास गुलाम और कुछ फौज भी ले ली। और वो ताउन के डर से इस कदर खौफजदा हो गया था कि ज़मीन पर पाँव नहीं रखता था बल्कि घोड़े की पीठ पर ही सो जाता था। सफ़र के दौरान एक रात उसको नींद नहीं आई तो उसने अपने ग़ुलाम से कहा कि तुम मुझे कोई किस्सा सुनाओ। तो होशियार ग़ुलाम ने बादशाह को नसीहत करने का मौका पाया और ये किस्सा सुनाया कि एक लोमड़ी अपनी जान की हिफाजत के लिए एक शेर की खिदमत गुजारी किया करती थी। तो कोई दरिंदा शेर की हैबत की वजह से लोमड़ी की तरफ देखने की जुर्रत भी नहीं करता था और लोमड़ी निहायत ही बेखौफी और इत्मीनान से शेर के साथ जिंदगी बसर करती थी। अचानक एक दिन एक उकाब लोमड़ी पर झपटा तो लोमड़ी भागकर शेर के पास चली गई और शेर ने उसको अपनी पीठ पर बैठा लिया। उकाब दोबारा झपटा और लोमड़ी को शेर की पीठ पर से अपने चुंगल में दबाकर उड़ गया। लोमड़ी चिल्ला चिल्ला कर शेर से फरियाद करने लगी तो शेर ने कहा कि ए लोमड़ी, मैं जमीन पर रहने वाले दरिंदों से तेरी हिफाजत कर सकता हूँ, लेकिन आसमान की तरफ से हमला करने वालों से मैं तुझे नहीं बचा सकता। यह किस्सा सुनकर अब्दुल मलिक बादशाह को बड़ी इबरत हासिल हुई और उसकी समझ में आ गया कि मेरी फौज उन दुश्मनों से तो मेरी हिफाजत कर सकती है जो ज़मीन पर रहते हैं, मगर जो बलाएं और वबाएं आसमान से मुझ पर हमला आवर हों उनसे मुझको न मेरी बादशाही बचा सकती है, न मेरा ख़जाना और न मेरा लश्कर मेरी हिफाजत कर सकता है। आसमानी बलाओं से बचाने वाला तो बजुस अल्लाह के और कोई नहीं हो सकता। ये सोचकर अब्दुल मलिक बादशाह के दिल से ताउन का खौफ जाता रहा और वो रज़ा इलाही पर राज़ी होकर सुकून और इत्मीनान के साथ अपने शाही महल में रहने लगा।